बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें चंद क्लैरिफिकेशंस की जाएंगी कि जो पेंशन इस्लाहात 2024 लाई जा रही हैं वफाक की जानिब से, और बाद में इसका इतलाक़ सूबों पर भी होगा, तो क्या नई पेंशन इस्लाहात, नए पेंशन निज़ाम का इतलाक़ पुराने पेंशनर्स पर होगा? वो किस हद तक मुतासिर होंगे पुराने पेंशनर्स, और क्या पुराने फैमिली पेंशनर्स पर जो 10 साल तक की मुद्दत की कैद लगाई जा रही है कि 10 साल के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो क्या 10 साल का इतलाक़ पुराने फैमिली पेंशनर्स पर भी होगा या नहीं होगा? ये तमाम सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस के ज़रिए अहबाब जो है वो पूछ रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए, तो इनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है इसमें कि ये जो पेंशन इस्लाहात लाई जा रही हैं, इसमें पहला पॉइंट है, मल्टीपल पेंशन इज़ ऑथोराइज्ड टू इंडिविजुअल इन केस ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन एंड फादर इफ़ एप्लीकेबल। यानी जो मौजूदा निज़ाम है उसके तहत फैमिली पेंशन या स्पाउस या चिल्ड्रन या जो भी है वो मल्टीपल पेंशन का हकदार है, लेकिन अब जो प्रपोज्ड रूल्स लाए जा रहे हैं उसमें सिर्फ एक पेंशन की जा रही है। तो आया इस शिक का इतलाक़ पुराने जो पेंशनर्स हैं, मल्टीपल पेंशन वसूल कर रहे हैं, उन पर भी होगा या नहीं होगा, या इसका इतलाक़ नए पेंशनर्स पर होगा? तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला है जो 2021 में दिया गया था। 9 फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये फैमिली पेंशन के बारे में था, जिसमें एक जो पेंशनर थी, फैमिली पेंशनर, वो अपने दोनों वालदैन की पेंशन वसूल कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको 2015 में उसकी पेंशन ख़त्म कर दी एक, और उसको कहा कि आप सिर्फ एक पेंशन के हकदार हैं। तो बाद में ये मामला हाई कोर्ट तक गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पेंशन का हकदार करार दिया और उसको कहा गया इसका इस्तेहकाक ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इस फैसले की रोज़ से जो ये कानून है जो नया लाया जा रहा है, तो इस फैसले की रूह से इसका इतलाक़ नए पेंशनर पर हो सकता है, पुराने पेंशनर पर नहीं हो सकता। इसी तरह रीएम्प्लॉयमेंट का जो है ये भी इतलाक़ नए पेंशनर पर होगा। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी जानिब सवालात किए जा रहे हैं, फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद की जाएगी कि विडो और उसकी वफ़ात के बाद जो है बच्चों में फैमिली पेंशन 10 साल। तो ये आया इसका इतलाक़ पुराने पेंशनर्स जो पहले से पेंशन वसूल कर रहे हैं, जिनको फैमिली पेंशन वसूल करते हुए 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, आया उनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी? या फ़र्ज़ किया कोई हाल ही में 2015-16 में जिन्होंने फैमिली पेंशन लेना शुरू की है, 7-8 साल उनको हो चुके हैं, तो आया सिर्फ वो मज़ीद 2-3 साल पेंशन वसूल करेंगे और उसके बाद उनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी? इस किस्म के सवाल आ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसका इतलाक़ नए पेंशनर पर होगा, पुराने पेंशनर पर नहीं होगा। जो ऑलरेडी कानून चल रहा है पाकिस्तान में, राइज है, उसके मुताबिक पुराने पेंशनर्स पर इसका इतलाक़ नहीं हो सकता, कानूनन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात तो तय है कि कानूनन पुराने पेंशनर्स पर, फैमिली पेंशनर्स पर इसका इतलाक़ नहीं हो सकता, और अब एक कानून के ज़रिए उनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कानूनन। इस बारे में कानून मौजूद हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं। तो इनकी रूह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई भी काम आजकल जो हो रहे हैं वो कानूनन से ज़्यादा जो है आप समझते हैं कि किस तरह हो रहे हैं। इसी ये फैमिली पेंशन या इस किस्म की जो पेंशन इस्लाहात लाई जा रही हैं, तो ये कानूनन एक निगरान हुकूमत भी नहीं कर सकती, उसका इस्तेहकाक नहीं है। उसका इस्तेहकाक सिर्फ जो है वो इलेक्शन कराना है, लेकिन इलेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं है, इलेक्शन कराए नहीं जा रहे, लेकिन दूसरे मामलात जो बड़े लॉन्ग टर्म जिनके असरात हैं उनके फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो कानूनन ये भी नहीं कर सकते, लेकिन हो रहा है। तो कानूनन फैमिली पेंशनर्स की पेंशन ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है कि ईच ईयर इंक्रीज़ इन पेंशन इज़ ऑथराइज, पेंशन में इजाफा है तो इसका इतलाक़ पुराने पेंशनर्स पर भी होगा, जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं उस पर भी इतलाक़ होगा, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के बगैर होगा। जो नए पेंशनर आएंगे उन पर भी होगा और पुराने पेंशनर्स पर भी इसका इतलाक़ होगा इस शिक का। अच्छा, अगला है जी
अर्ली रिटायरमेंट, प्री मेच्योर रिटायरमेंट, इसका इतलाक जो है साफ ज़ाहिर है जो पेनल्टी आयद होगी, जो आइंदा रिटायर होंगे पेंशनर उन पर होगा, नए पेंशनर पर, पुराने पेंशनर्स पर इसका इतलाक नहीं हो सकता। इसी तरह पेंशन ग्रांटेड ऑन लास्ट पे ड्रॉन ऑफ रिटायरिंग इंडिविजुअल, 36 मंथ्स की एवरेज पे वो बेसिक पे पेंशन कैलकुलेट होगी, तो इस शिक का इतलाक भी नए पेंशनर्स पर होगा, पुराने पेंशनर्स पर नहीं होगा। इसी तरह कम्यूटेशन की शरह जो है वो कम की जा रही है 35% से 25%, तो इसका इतलाक भी नए पेंशनर पर होगा, पुराने पेंशनर्स पर नहीं होगा। इसी तरह रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन ये ख़त्म की जा रही है, पेंशन बहाली, तो आया इसकी वजाहत जो है ना ये ज़रूरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से आएगी कि आया जो पहले से पेंशनर ले रहे हैं और उनकी बहाली पेंशन की डेट आने वाली है या आइंदा आएगी, तो उनकी पेंशन बहाली भी बंद कर दी जाएगी या जो नए पेंशनर होंगे उनकी पेंशन बहाली बंद होगी, इस बारे में वजाहत ज़रूरी है। इसका जो है फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से जो है वो वजाहत आएगी। और तीसरा है कि डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम की जगह कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम लाया जा रहा है, तो इसका इतलाक भी नए पेंशनर्स पर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की गई, जिस वजाहत की गई चंद चीज़ों की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।